Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ्स से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं। But here we don't just solve questions, we master the logic behind them. चाहे आप स्कूल या कॉलेज की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's get started with today's topic, partial differentiation. पिछले क्लासेस में एक होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोले थे, शायद बोले थे या नहीं बोले थे याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए छोड़े हुए थे। अच्छा ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे देखेंगे कि यहां पे क्या एक रिलेशन बोला जा रहा है, क्या लाने के लिए बोला जा रहा है, आप इसको इंपॉर्टेंट ही मान लेना। If x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, then so that del x by del r is equal to del r by del x. सर अगर ये रिलेशन है x इक्वल टू इतना एंड y इज इक्वल टू इतना, तो इसका जो रिजल्ट है ना, x को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो या r को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, ये दोनों के दोनों रिजल्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। The transformation equations are x equal to इतना, y is equal to इतना, r का वैल्यू इतना होगा और थीटा का वैल्यू इतना होगा। कैसे होगा वो समझते हैं। x is equal to क्या है सर, r cos थीटा एंड y is equal to क्या है, r sin थीटा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? यस सर, x की जगह पे क्या लिखना होगा, x का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्या आएगा, तो इतना का स्क्वायर प्लस r साइन थीटा का स्क्वायर। सर ये क्या होगा, ये हमारा होगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या होगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सर r स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। यस सर, तो क्या हम लिखेंगे आर स्क्वायर, फिर से x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें, उसका जगह पे वैल्यू रखे, सिंप्लीफाई किए, कॉमन निकाले, तो ये किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वायर। तो देखो ना सर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक रिलेशन तो हो गया। अब जब भी ऐसा दिया हुआ रहता है ना, तो थीटा का वैल्यू हम लोग tan या cot में लेकर के आते हैं। मान लेते हैं आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा लिखे, तो आर साइन थीटा का वैल्यू कितना है सर, y, और आर कॉस थीटा का x, आर आर से कैंसिल, साइन बाई कॉस tan होगा, यानी कि ये tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स एंड y थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स, फिर y बाई एक्स होगा, tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाए। तो r का वैल्यू इतना, थीटा का वैल्यू इतना, ये आ गया। मेरे को क्या प्रूफ करना है कि जब ऐसा फंक्शन रहे तो x को r के रिस्पेक्ट में करो और r को x के रिस्पेक्ट में करो, ये दोनों रिजल्ट आपको आपस में क्या लाना है, इक्वल। तो टू प्रूव में हम लोग को लाना है कि ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपस में इक्वल होगा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू r cos थीटा था, x इज इक्वल टू r cos थीटा था। अब हम इस x को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल x बाई डेल r इज इक्वल टू कॉस थीटा हमारा कॉफिशिएंट हो जाएगा,
और आर को डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे cos थीटा। कितना लिखेंगे? cos थीटा। ये हमारा इक्वेशन ए हो गया। अब इसका राइट हैंड साइड में जाएंगे तो राइट हैंड साइड में अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? तो आर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो आर का वैल्यू कहीं से लाए हैं क्या? यस सर, मेरे को पता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है। तो बतलाओ सर, आर स्क्वायर हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r डेल आर बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। डेल आर डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 2r। 2 कैंसिल, यानी कि ये जो रिजल्ट होगा वो x डिवाइडेड बाई r हो जाएगा। और जैसे ही x डिवाइडेड बाई r हुआ तो क्या हम इस x के जगह पे उसका वैल्यू रख सकते हैं? x का वैल्यू क्या है? r cos थीटा। तो सर x के जगह पे r cos थीटा रख दो। यहां पे r cos थीटा और यहां पे r पहले से है, कैंसिल होकर के कितना आ गया? cos थीटा। जब आप x को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए थे तो cos थीटा, और r को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए तो cos थीटा। तो क्या हम इस दोनों रिजल्ट को फ्रॉम a एंड b LHS इज इक्वल टू RHS लिख सकते हैं? यस सर। हेंस ये प्रूफ हो गया। सेकंड में हमारा प्रूफ करना क्या है कि सर ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट के बराबर हो। यहां पे 1 बाई आर डेल एक्स बाई डेल थीटा। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे तो आर ऊपर चला जाएगा, डेल थीटा ऊपर चला जाएगा, डेल एक्स यहां पे आएगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड में कहीं ना कहीं डेल एक्स बाई डेल थीटा दिख रहा है, तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा ले लिए। तो सर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब यहां पे डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आर तो होगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इतना हो जाएगा। और हम अगर 1 बाई आर से इसको मल्टीप्लाई करें, 1 बाई आर से, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर, यहां पे भी होगा तो आर आर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया सर। ये इक्वेशन सी है। क्या है? इक्वेशन सी है। x को थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब थीटा को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इससे पहले वाला में क्या था? इससे पहले वाला में था x को r के रिस्पेक्ट में करना था, r को x के रिस्पेक्ट में करना था। यहां पे x को थीटा के रिस्पेक्ट में किया, अब थीटा को x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। यानी कि आप याद करो, क्या हम थीटा का वैल्यू लिखे थे? थीटा का वैल्यू क्या लिखे थे? tan इनवर्स y बाई एक्स लिखे थे क्या? यस सर। अब हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। हटाओ सर, tan इनवर्स को इधर लेकर के आओ, tan थीटा इज इक्वल टू करो, इसका डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना है? y बाई एक्स। tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स है। अब हम लोग इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएशन करेंगे ना, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होगा, डी थीटा बाई डी एक्स, इतना हो जाएगा सर। ये इधर आ जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे इतना लिखना पड़ेगा। फिर ये हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और इसकी जगह पे आर स्क्वायर रख देंगे। सिंप्लीफाई करा तो ये y बाई आर आया निगेटिव में। y बाई आर आया तो क्या हम y की जगह पे लिख सकते हैं आर साइन थीटा? जैसे ही रखेंगे तो इसका रिजल्ट माइनस साइन थीटा आएगा, और उसमें भी माइनस साइन थीटा आया था। इससे पहले वाला में भी क्या आया था? माइनस साइन थीटा आया था। ठीक है, तो देखेंगे कैसे। 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर? सेक स्क्वायर थीटा, यहां पे डेल थीटा बाई डेल एक्स, तो y तो कॉफिशिएंट होगा, और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन तो आप लोग जानते हो -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होगा। सर डेल थीटा डिवाइडेड बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा सर? यहां पे आप लिखेंगे -y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं? क्या हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दो सर।
और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा जहां पे भी दिखा तो क्या टेन थीटा की जगह पे वाई बाई एक्स लिखा जा सकता है? तो माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई बाई एक्स यानी कि वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होगा। एलसीएम ले लेते हैं ना सर, तो माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक रिलेशन हम लोग देखे थे कहीं पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता था, कहीं पे था सर, था, कहां पे था? यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो उसकी जगह पे कभी भी वैल्यू रखना पड़ेगा तो उसकी जगह पे आर स्क्वायर रख देंगे। तो यहां पे क्या होगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो y की जगह पे क्या लिखेंगे सर? सर इस पूरे टर्म को r से भी मल्टीप्लाई करना है ना सर, ये तो इतना आया, अब इसको r से मल्टीप्लाई करो सर, तो r इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स, डेल थीटा बाई डेल एक्स, डेल थीटा बाई डेल एक्स। तो यहां पे क्या होगा सर, r से मल्टीप्लाई करा ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एक r कैंसिल हो जाएगा सर, ये माइनस वाई डिवाइडेड बाई आर होगा। और इस y की जगह पे क्या लिखेंगे सर, तो इस y की जगह पे आप लिखेंगे, इस y की जगह पे आप लिखेंगे, इस y की जगह पे आप लिखेंगे, y की जगह पे आप लिखेंगे माइनस y की जगह पे r साइन थीटा लिखेंगे। और यहां पे भी r है तो ये r कैंसिल हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो सर इस पूरे टर्म का भी रिजल्ट माइनस साइन थीटा है और पहले वाला का रिजल्ट भी साइन थीटा है, तो हम कह सकते हैं कि सी और डी को देख करके, इक्वेशन सी और डी को देख करके कि ये रिजल्ट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप नोटिस करो 1 बाई आर डेल एक्स बाई डेल थीटा इज इक्वल टू आर डेल थीटा बाई डेल एक्स। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट में काम करेंगे जब x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 11, इफ u इज इक्वल टू, ये एक फाई फंक्शन को दिखला रहा है और यहां पे वेरिएबल क्या है, y प्लस ए एक्स, और ये साई कहते हैं इसको, साई भी एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल y और माइनस ए एक्स है, यानी कि u को आप 2 टाइम्स पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हो और फिर u को 2 टाइम्स आप पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसका रिजल्ट माइनस ए होगा। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो सर यहां पे आप देखो u इज इक्वल टू फाई ऑफ इतना और साई ऑफ इतना, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इतना होगा, कैसे होगा वो समझते हैं। ये फाई है ना, तो फाई का डिफरेंशिएशन फाई डैश हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन ये तो ऐसे ही रहेगा, y का डिफरेंशिएशन 0 और ax का a हो जाएगा, तो यहां पे a हो जाएगा। साई का डिफरेंशिएशन साई डैश होगा, y माइनस ए एक्स का क्या होगा, y का 0 और ए एक्स का माइनस ए होगा, यानी कि माइनस ए जाओ। तो कैसे इतना लिखा गया वो समझते हैं। तो सर हमारे पास ये है ना, इस पूरे टर्म को आप डिफरेंशिएट करो, डेल u बाई डेल एक्स। तो सर ये फाई है, तो फाई का डिफरेंशिएशन फाई डैश होगा और ये y प्लस ए एक्स है, और y प्लस ए एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ax का क्या होगा, a इंटू 1। सर साई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साई डैश और y माइनस ए एक्स, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, y का डिफरेंशिएशन 0 और ax का कितना हो जाएगा, 1। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं a इंटू फाई डैश y प्लस ए एक्स,
और यहां पे क्या होगा प्लस की माइनस, तो सर माइनस हो जाएगा, तो यहां पे माइनस ए, ये क्या हो जाएगा साई डैश वाई माइनस ए एक्स। सर फिर से इसको एक बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएटिंग वन, इस टर्म को फिर से एक बार आप अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, तो सर यहां पे जो ए है ना वो ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 डबल डैश हो जाएगा, दोबारा डिफरेंशिएशन होगा y प्लस ए एक्स, और y का 0 और ए एक्स का a, इसलिए ए स्क्वायर। यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये साई डबल डैश y माइनस ए एक्स होगा। क्यों? माइनस ए आता और माइनस माइनस क्या हो जाता, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हम यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं? जब हम ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास ये जो रिजल्ट है ये यहां पे होगा, और ये जो रिजल्ट है वो यहां पे होगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, अब वन को पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। क्या इतना समझ में आया है? ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इस u को पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे ना सर, तो ये 5 डैश हो जाएगा, और यहां पे y माइनस ए एक्स, और y माइनस ए एक्स का क्या होगा 1 माइनस 0, साई का क्या होगा साई डैश y माइनस ए एक्स, और y का क्या होगा 1 माइनस 0। ठीक है सर, फिर अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं ना y के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे डबल डिफरेंशिएशन, ये y माइनस ए एक्स, y का तो 1 ही ना होगा सर, और 0, फिर यहां पे क्या होगा साई डबल डैश y माइनस ए एक्स, क्योंकि y का 1 होगा और ax का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो आप नोटिस करना जब हम कॉमन निकाले थे तो यहां पे जो रिजल्ट है क्या वो रिजल्ट ये है, तो इसके जगह पे कभी जरूरत पड़ा, इसके जगह पे कभी जरूरत पड़ा, तो ये लिखा जा सकता है। यहां पे जो रिजल्ट है क्या ये रिजल्ट है? यस सर है, लेकिन हम बार बार यहां पे माइनस लेकर के चल रहे थे, यहां पे माइनस नहीं यहां पे प्लस है। तो सर इधर आपके पास ये टर्म है, यहां पे ए स्क्वायर है, और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो सर यहां पे डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये क्या होगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये पूरे टर्म को इधर लेकर के आओ, तो क्या होगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये प्रूव कर, उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है u इज इक्वल टू एफ ऑफ r, एंड r का वैल्यू इतना है, शो करना है कि इसका रिजल्ट इस रिजल्ट के इक्वल होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सर u इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ r, फंक्शन ऑफ r, और r का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर मेरे को u को 2 टाइम्स पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, u को 2 टाइम्स पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, लेकिन जब हम u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे या u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो आखिर रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले हम r को x के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियली डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और r को y के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। तो r को अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2r डेल r डिवाइडेड बाई डेल x, ये कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x। ठीक है सर, तो क्या हम इसमें से 2 को कैंसिल करेंगे, तो ये क्या होगा डेल r डिवाइडेड बाई डेल x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई r हो जाएगा। सिमिलरली डेल r बाई डेल y लिखेंगे, क्या लिखेंगे डेल r बाई डेल y लिखेंगे, और डेल r बाई डेल y क्या होगा, तो यहां पे क्या होगा 2r डेल r बाई डेल y, x का डिफरेंशिएशन 0 और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, यानी कि 2r डेल r बाई डेल y
इज इक्वल टू 2y, 2 से कैंसिल, यानी कि डेल आर बाई डेल वाई इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई आर। तो कभी जरूरत पड़ेगा तो डेल आर बाई डेल एक्स के वैल्यू रख सकते हैं और डेल आर बाई डेल वाई का भी वैल्यू रखेंगे। ठीक है सर। अब मेरे को जो काम दिया गया है उस काम को कंप्लीट करेंगे। क्या काम मिला है सर आपको? यहां पे u को 2 टाइम्स पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है और u को 2 टाइम्स पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना है, और u तो यहां पे है। तो आप देखो, जब u को पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करा गया है तो डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश आर, और r का क्या हुआ है? डेल आर बाई डेल एक्स, और उसका वैल्यू इतना रख दिया गया। फिर उसको डिफरेंशिएशन अगेन किया गया, यानी कि u इंटू वी हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 बाई आर तो बाहर हो जाएगा, यहां पे u इंटू वी। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद सबकी जगह पे x डिवाइडेड बाय r रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास कुछ रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट लिख देना है। तो u इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? फंक्शन ऑफ r। सर u को आप पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हो r के रिस्पेक्ट में, तो f का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 मिनट। हाँ, f का डिफरेंशिएशन f डैश r होगा और r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डेल u बाई डेल एक्स कर रहे हैं ना सर, डेल u बाई डेल एक्स कर रहे हैं, तो f का डिफरेंशिएशन f डैश r होगा और r का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में, तो डेल r बाई डेल एक्स हो जाएगा। और डेल r बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या है सर? डेल u बाई डेल एक्स। यहां पे डेल r बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या है? x डिवाइडेड बाई r, x डिवाइडेड बाई r, और ये क्या हो गया? f डैश r। ठीक है। यहां पे r भी हमारा फंक्शन है, x भी, सारे वेरिएबल्स हैं, कहीं पे कोई कांस्टेंट नहीं है। और जब हम इस पूरे टर्म को फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे u इंटू वी में, इसमें करेंगे u इंटू वी में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? यानी कि डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर। ऐसा करो ना सर, यहां पे v को बाहर करो, u बाई वी करते हैं, और डिफरेंशिएशन किसका? डिफरेंशिएशन सर x इंटू एफ डैश आर का, प्लस x एफ डैश आर और डेल आर बाई डेल एक्स, ऐसा लिखते हैं। u इंटू वी, u इंटू वी, अच्छा v बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस होगा, यहां पे माइनस होगा, u बाहर, v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई v स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है। तो देखो सर 1 बाई आर स्क्वायर यहां पे बाहर है, ठीक है, यहां पे r है, ठीक है। अब यहां पे u इंटू वी लगेगा फिर से, तो आप यहां पे लिख रहे हो सर 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहां पे आपका u इंटू वी होगा, यानी कि ये r है, u इंटू वी, यानी कि फर्स्ट फंक्शन बाहर, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन f डैश r का डिफरेंशिएशन क्या होगा? f डबल डैश r, f डैश r, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 u इंटू वी माइनस x f डैश r, और सर डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना है? डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू है हमारे पास x डिवाइडेड बाई r है, वो वैल्यू रखते हैं। यहां से ये क्या है? 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या है? तो सर यहां पे एक्स स्क्वायर है सर, कैसे? तो ये x और x मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर।
यहां पे आर है और डेल आर बाई डेल एक्स कहीं पे और है क्या? यहां पे डेल आर बाई डेल एक्स है। कैसे? फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और यहां पे आर का डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा, और डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? तो यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे एक्स होगा, ये एफ डैश आर हो जाएगा, और डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एफ डैश आर होगा और ये टर्म जैसा है वैसे लिखा जाएगा। फिर से u बाई वी, सबसे पहले v बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ v बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसको x इंटू एफ डैश आर को, फिर माइनस आर बाहर, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, एंड सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ना निकाल करके हम करते क्या है, यहाँ पे आर यू इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर आर का भी होगा, तो आर का क्या होगा? डेल आर बाई डेल एक्स, यही छूट गया था तभी। फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस एक्स, यहाँ पे एफ डैश आर और डेल आर बाई डेल एक्स है, डिवाइडेड बाई कितना? आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर होगा, यहां पे एक्स, एफ डबल डैश आर होगा, सर u इंटू वी यहां पे लग रहा है और इसके बाहर में आ रहा है, वो तो एक सेपरेट फंक्शन है, तो सर ये r ना इससे मल्टीप्लाई करेगा, नहीं भी करते हैं सर अभी, डेल आर बाई डेल एक्स की जगह पे x बाई आर लिख देते हैं, यहां पे एफ डैश आर होगा, और ये क्या हो जाएगा सर? यहां पे होगा आपके पास माइनस एक्स एफ डैश आर, और डेल आर बाई डेल एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स बाई आर, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो सर x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, r से मल्टीप्लाई करेंगे सर यहीं तक, और ये वाला ब्रैकेट यहां पे लगेगा, तो ये r इससे मल्टीप्लाई करा सर, तो ये r से कैंसिल हुआ, तो ये एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर हो जाएगा, ये r इससे मल्टीप्लाई करा सर, तो ये r एफ डैश आर हो जाएगा, और ये x से मल्टीप्लाई करा सर, तो एक्स स्क्वायर एफ डैश आर और डिवाइडेड बाई आर होगा सर, और इस पूरे टर्म का डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश इतना 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 आ गया। फिर कहता है सिमिलरली सेम प्रोसेस होगा, जहां जहां एक्स है वहां पे वाई कर दो, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या कर दो? वाई कर दिए। अब फिर दोनों को रिजल्ट को ऐड कर दो, तो दोनों में 1 बाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां पे डबल डिफरेंशिएशन है, वहां पे भी डबल डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन कॉमन आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा,
ये टर्म कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे r है और वहां पे भी r है, तो r प्लस r 2r है जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। तो अगर ये कॉमन आ जाएगा निगेटिव में, तो वहां पे एक्स स्क्वायर बाई आर है और यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई आर है, और ये क्या है एफ डैश आर, यानी कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसकी जगह पे आर स्क्वायर रखेंगे तो ये आर स्क्वायर होगा, डबल डिफरेंशिएशन, यहाँ पे 2r है एफ डैश आर, और यहाँ पे भी क्या रखेंगे सर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को आर से डिवाइड करेंगे तो एक आर बचेगा, आर एफ डैश आर और 2r है, तो यहाँ पे आर इंटू एफ डैश आर हो जाएगा। और जब हम इस आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल, यहाँ पे 1/r हो जाएगा। एक बार अच्छा से देख लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, उम्मीद करेंगे कि समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं होगा तो इस क्लासेस को आगे भी कंटिन्यू करा जाएगा। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से समझने का कोशिश किया और देखा कि सिस्टमैटिक, कैसे सिस्टमैटिक अप्रोच से मुश्किल सवाल भी आसान हो जाते हैं। आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, keep learning, because mathematics is all about practice. Thank you so much for watching this video.